टेंथ हिस्ट्री चैप्टर नंबर है तीसरा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के अति लघु उत्तरीय। प्रश्न क्रमांक पहला है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो हमें इसका आंसर इस तरीके से करना है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या थी? बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मज़दूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। मज़दूरों को कोई अधिकार नहीं था, मालिक को पूरा अधिकार मिला था। तो आपको याद हो गया एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, बाओदाई कौन था? तो बाओदाई देखिए, बाओदाई जो था अन्नाम का शासक था। क्या आपको आंसर करना है? बाओदाई अन्नाम का शासक था। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए क्या है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जब हिंद चीन की जब हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन देश शामिल होते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें इसका आंसर ऐसे करना है, हिंद चीन देशों से अभिप्राय यानी मतलब है। देखिए इसमें तत्कालिक जो है यहाँ पे 3 लाख या किलोमीटर क्षेत्र में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आते हैं, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। तो हिंद चीन से हमारा अभिप्राय है 3 देश, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए क्या है, जनेवा समझौता कब हुआ और किन के बीच हुआ वो बताना है। तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ। ठीक है, जनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया। किसके मध्य हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण 1954 में जनेवा समझौता हुआ। आखिरी प्रश्न देखिए पांचवा क्या है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, यानी हमें बताना है कि ये कैसा आंदोलन है, क्या आंदोलन है। तो हमें इसका आंसर इस तरीके से करना है, हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन। कैसा था? बौद्धिक धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। बस इतना ही आपको लिखना है, अति लघु है। ठीक है, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसका भी ध्यान रखना है।